नमस्कार मित्रांनो, जीनियस सायन्समध्ये आपलं सर्वांचं मनापासून खूब खूब स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसके पहले हमने एक वीडियो लर्न किया है और उसमें हमने देखा है शेप ऑफ एस पी ऑर्बिटल का शेप हमने देखा है। इसके बाद अभी जो हम देख रहे हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। ओके, ये वैसे तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और समझने के लिए भी अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं, तो इसलिए ये चैप्टर और ये यूनिट हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देके अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा। ओके, तो चलो देखते हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ओके, तो डी ऑर्बिटल का शेप क्या है, देखो। फॉर द डी ऑर्बिटल यल इज इक्वल्स टू 2 है। यल इज इक्वल्स टू 2, इसका नंबर जो दिया है यल का नंबर है 2। देन द वैल्यूज ऑफ यम आर -2 -1, इसके वैल्यूज है -2 -1 0 +1 +2, इस तरह से इनके वैल्यूज है और एम की वैल्यूज है। देन इट शोज दैट द डी ऑर्बिटल्स हैज 5 ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल्स है। ओके, देर आर 5 ऑर्बिटल्स एंड देन ईच डी ऑर्बिटल आइडेंटिकल इन ऑल शेप, साइज एंड एनर्जी। डी ऑर्बिटल्स आइडेंटिकल रहते हैं शेप, साइज एंड एनर्जी, इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब बारे में, इनके सब के बारे में ये आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल बोले तो कंप्लीटली सेम होते हैं, इनमें थोड़ा भी बदल आपको देखने को नहीं मिलता। देन द डी ऑर्बिटल्स आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड एनर्जी। ओके, देन आगे का बीट क्या है इसमें से, देन द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज अ डबल डम्बेल शेप। डबल डम्बेल शेप, इसका शेप आपको देखने को मिलता है। अगर हमने इसके पहले अगर आपने देखा है तो देखो, इसके पहले जो मैंने बोला था आपको एस पी ऑर्बिट, पी क्या था, एस ऑर्बिटल क्या था, एक स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर था, और पी ऑर्बिटल क्या था, तो पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप था। और इसके बाद अभी जो हम डी ऑर्बिटल देख रहे हैं तो डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल शेप ऑर्बिटल है, डबल डम्बेल शेप। ओके, एंड देन इट हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। इसके कुछ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होते हैं। डायरेक्शन इस तरह से, ये देखो, ये है जो आप जो देख रहे 1 2 3 4 5, ये देखो इस तरह से 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 डी ऑर्बिटल्स हैज 5 ऑर्बिटल्स। डी में 5 ऑर्बिटल्स आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं। इनका शेप इस तरह से होता है। कैसा, ये देखो डी जेड एक्स है, एक्स वाई जेड, उसके बाद एक्स वाई जेड, ये क्या है डी जेड एक्स। ये देखो डी जेड एक्स है, डी जेड एक्स, जेड और एक्स एक्सिस के बारे में ये आपको इसका ओरिएंटेशन देखने को मिलता है। उसके बाद जो है डी एक्स वाई बोले तो दिस इज द एक्स और ये वाई, ये डी एक्स वाई। उसके बाद आगे का है डी वाई जेड, ये देखो इस तरह से y, ये y और दूसरा z फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। और ये जो है डी जेड स्क्वायर, ये डी जेड स्क्वायर होता है। और इसके बाद ये जो लास्ट आप देख रहे हैं ये होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरह से ये एस पी डी के बारे में हमने देखा है। एक नॉर्मल चेंज है, इसके बाद नॉर्मल चेंज है, तो नॉर्मल चेंज जो है वो आगे का हम देखते हैं। इसके यानी कि एस पी डी देखे, अब देखते हैं नॉर्मल है, उसके बाद एफ है। तो एफ कैसा है, व्हेन यल इज इक्वल्स टू 3 द एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड एफ ऑर्बिटल्स। द यल इज इक्वल्स टू 3 द एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, ज्याच्यामध्ये यल इक्वल्स टू 3 रहता है और उसके साथ अगर जब दोनों का कैलकुलेशन देते हैं तो वो रहता है दैट इज कॉल्ड एज एफ ऑर्बिटल्स। ओके, ओके, उसके बाद है नेक्स्ट द क्वांटम नंबर, और ये क्वांटम नंबर दिस इज द यम है।
ओके, देन द m इज इक्वल टू 3 2 1 और उसके बाद इसका क्वांटम नंबर इस तरह से हम बता देते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेंटर में का 0 है और -1 -2 एंड -3 इस तरह से इनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। और इनमें टोटल ऑर्बिट आपको 7 वैल्यूज आपको देखने को मिलते हैं। ओके, दे हैव हाईली कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रिक शेप्स, दे हैव हाईली कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि बहुत सा कॉम्प्लिकेशन आपको इसके बारे में, एफ के बारे में आपको देखने को मिलता है। ओके, अभी हम देखे हैं एक्चुअली एस पी डी और एफ ऑर्बिटल्स के बारे में देखें। अभी हम इनका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि किस तरह से इनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ओके, इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से रहता है तो ये अब अभी देखते हैं। देन द ऑर्बिटल्स ऑफ एनी सबसेल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स, एक स्क्वायर में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, और देन द ऑर्बिटल्स ऑफ एस सबसेल इज रिप्रेजेंटेड बाय वन स्क्वायर, यानी कि जो एस ऑर्बिटल रहता है उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए खाली और ओनली एक ही स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। और एक बार बता देता हूं, ऑर्बिटल्स ऑफ एनी सबसेल, जो कुछ भी सबसेल्स रहते हैं उसके ऑर्बिटल्स दिखाने के लिए स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है, जो आगे है मैं बहुत अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। देन ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल, यस सबसेल इज रिप्रेजेंटेड बाय वन स्क्वायर, एक स्क्वायर से उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, बिकॉज इट कैन हैव ओनली वन ऑर्बिटल, उसमें खाली एक ऑर्बिटल होता है, एक ही होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो भी अपोजिट स्पिन के होते हैं, एक होता है अपवर्ड डायरेक्शन का और दूसरा होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन का। इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग फॉर्म में दिखाया जाता है, यानी कि खाली यस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, ये देखते हैं यस ऑर्बिटल के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैं अभी बता रहा हूं आपको कि पी ऑर्बिटल के बारे में। द ऑर्बिटल ऑफ पी सबसेल इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 स्क्वायर्स, कितने स्क्वायर्स के? 3 स्क्वायर से बता दिया जाता है। ओके, आगे है पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा। ये देखो इधर है, ये पूरा आपके सामने लेकर मैं आपको बता देता हूं। ओके, ये देखो, ये जो है ना, ये एस सबसेल इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 स्क्वायर्स। कौन सा? पी सब, यस इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 1 और पी सबसेल इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 स्क्वायर्स। ये देखो, ये 3 स्क्वायर से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ओके, एंड कंटेन्स 3 ऑर्बिटल्स, ये 3 ऑर्बिटल्स इस तरह से 1 2 और 3 रहते हैं। और उसके बाद ऑर्बिटल ऑफ डी सबसेल इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 स्क्वायर्स। डी का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको 5 स्क्वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 है। और आपको मैंने बताया था dx², dxy, dyx, इस तरह से। ओके, और लास्टली जो रहता है ये जो एफ है, एफ का भी मैं आपको बता रहा हूं। तो 5 स्क्वायर्स, ओके, बिकॉज इट कंटेन्स द 5 ऑर्बिटल्स। इस तरह से 5 ऑर्बिटल्स का इसमें दिखाया जाता है। और द ऑर्बिटल ऑफ एफ सेल, ये देखो, डी सबसेल इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 स्क्वायर्स, 5 स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। और बिकॉज इट कंटेन्स द 5 ऑर्बिटल्स, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और इसके बाद द ऑर्बिटल ऑफ एफ सबसेल इज रिप्रेजेंटेड बाय 7 स्क्वायर्स। इसमें कितने स्क्वायर्स होते हैं? 7 स्क्वायर्स होते हैं इसमें। और 7 स्क्वायर होने की वजह से इस तरह से आपको डिफरेंटली 7 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, ऑर्बिटल एफ सबसेल इज रिप्रेजेंटेड बाय 7 स्क्वायर्स बिकॉज इट कंटेन्स 7 ऑर्बिटल्स। इट कंटेन्स, कितने ऑर्बिटल्स से रिप्रेजेंट किया जाता है? 7 ऑर्बिटल्स। इस तरह से ये 7 ऑर्बिटल्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, इसके बाद हम देखने वाला है जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिफरेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हम थोड़ा सा जो sp ऑर्बिटल्स हमने देखे, spd ऑर्बिटल्स देखे, इनका थोड़ा सा स्पेशली एक बार हम रिवीजन लेते हैं एक ही वीडियो में। इसके पहले मैंने आपको s और p ऑर्बिटल सेपरेटली आपको बताया, सेपरेटली एक्सप्लेनेशन दिया है।
और लास्टली मैंने इसके बाद आपको डी ऑर्बिटल के बारे में बताया। लेकिन एक्चुअली एस पी डी, अब तीनों के ही बारे में मैं अभी यहाँ थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं हम कि इस वीडियो में तो क्या है, देखो एक बार, और उसके बाद हम देखेंगे शेप ऑफ एस पी डी। ये देखो एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल इस तरह से कैसा है, स्फीयर शेप है। और एक्स, ये देखो एक्स वाई एंड जेड इस तरह से, एक्स वाई एंड जेड, और देन एक्स वाई एंड जेड ऑर्बिटल्स इस तरह, यानी कि एक्सिस उसके दिखाया जाता है। और इसके बाद ये जो 1s का ऑर्बिटल इस तरह से छोटा होता है, 2s का ऑर्बिटल थोड़ा सा बड़ा होता है, और 3s का ऑर्बिटल और भी थोड़ा बड़ा होता है। इसे हम 2 नोड्स कहते हैं। देखो नोड बोले तो उनके बीच, 2 ऑर्बिटल के बीच जो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने की जो पॉसिबिलिटी रहती है, ना मिलने की जो पॉसिबिलिटी रहती है, वो जो गैप रहता है अंदर, उसी गैप को कहते हैं हम नोड। लेकिन 1s ऑर्बिटल में इससे किसी टाइप का यानी कि नोड नहीं होता है, लेकिन 2s ऑर्बिटल में एक टाइप का नोड होता है, और उसके बाद 3s ऑर्बिटल में एक नोड आपको देखने को मिलता है, इस तरह से अंदर का गैप रहता है। ओके, देन द s ऑर्बिटल L इक्वल्स टू 0 होता है, हेंस m कैन हैव ओनली 1 वैल्यू। m में क्या होता है, ओनली 1 वैल्यू होती है, एंड देन दैट m इज इक्वल्स टू 0 होता है, और कैपिटल M इज इक्वल्स टू 1 होता है, क्योंकि आपको मालूम है उसका इक्वेशन वगैरह मैंने इसके पहले आपको बहुत अच्छी तरह से दिया है। और अगर हम पूरे वैल्यू इसमें रख देते हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू हमको इस तरह से ये 0 वैल्यू मिल जाती है, इसकी ये 0 वैल्यू, और ये रिजल्टेंट कैपिटल M इज दी 1 होता है। ओके, और आगे का बिट क्या है, देखो, देन दस द s orbital the probability of finding the electron is identical in all direction में ये मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। ओके, इसके बाद हमने नोड वगैरह बता दिए, तो s ऑर्बिटल में किसी तरह का नोड नहीं होता। देखो इन 3s, ये देखो इस तरह से, s ऑर्बिटल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शन at a given distance from the nucleus, hence the shape of s orbital is spherically symmetrical रहता है। okay, s orbital of higher energy levels are also spherically symmetrical, however they are more diffused, having the spherical region of 0 electron density within them, these are called nodes। तो उन्हें क्या कहते हैं, nodes कहते हैं, that are called as nodes। okay, the 2s orbital there is one spherical node, while the 3s orbital there are 2 spherical nodes। 2s में कितना होता है, 2s में खाली 1 नोड होता है, और 3s में कितने होते हैं, 2 नोड होते हैं, जो कि मैंने आपको बताए हैं इस तरह से। ये देखो यहाँ इस तरह से अंदर, और भी एक इमेज मैंने आपको बताई थी इस तरह से, ये जो डिफरेंट शेप्स है, ये रहा इस तरह से। उसके बाद है 2s का हुआ, इसके बाद हम देखते हैं p ऑर्बिटल के बारे में, मैं आपका रिवीजन ले रहा हूं। तो p ऑर्बिटल में क्या है, तो p ऑर्बिटल L इज इक्वल्स टू 1 है, m कैन हैव 3 पॉसिबल वैल्यूज, -1, 0, +1 इस तरह से, एंड m की टोटल वैल्यू कितनी होती है, m की टोटल वैल्यू होती है 3। ओके, thus there are 3 possible orientations of electron cloud in a p subset। 3 पॉसिबल क्लाउड्स होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन, 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस होते हैं, और वो 3 कौन से होते हैं, एक्स वाई एंड जेड ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरह से। एक्स, ये देखो ये एक्स है, उसके बाद जो है ये वाई है, और इसके बाद जो है ये जेड है। इस तरह से ये 3 पॉसिबिलिटीज, इलेक्ट्रॉन मिलने की, फाइंड आउट होने के 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस होते हैं। okay, or then the z axis respect to the probability of finding the electron maximum in 2 lobes of the opposite sides of the nucleus, that the shape of p orbitals are dumbbell shape होता है, dumbbell like shape उसका आपको मिलता है, और इसके 3 होते हैं लोब्स, कौन से px, py एंड pz इस तरह से, और x, y एंड z एक्सिस के बारे में आपको देखने को मिलते हैं।
और उसके बाद however the probability of finding the particular electron in p orbital is equal in both lobes, दोनों ही लोब में, यानी कि उसी एक्सिस में, दोनों ही लोब में, यानी कि अपोजिट लोब में, राइट लोब और राइट और लेफ्ट लोब, यानी कि दोनों ही लोब में ये आपको देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। द लोब्स ऑफ ईच p ऑर्बिटल्स आर सेपरेटेड बाय अ पॉइंट ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी कॉल्ड नोड्स, जीरो प्रोबेबिलिटी रहती है। देन इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द एनर्जी ऑफ ऑल दीज ऑर्बिटल्स आर सेम एंड हेंस दे आर कॉल्ड degenerated orbitals. As all the three orbitals have same energy, so they will called triply degenerated orbitals. इसमें तीन होते हैं और इसके लिए इसका ट्रिपली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स ऐसा यहां कहा जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको शेप ऑफ p ऑर्बिटल, शेप ऑफ s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल इस तरह से बता दिए। और इसके बाद जो है लास्ट नेक्स्ट वाला जो है d ऑर्बिटल्स, ये d ऑर्बिटल्स की भी वैल्यू देखो, यहां है द d ऑर्बिटल्स l इज इक्वल टू 2 है, द वैल्यूज ऑफ m आर -2, -1, 0, +1, +2, यानी कि टोटल कितने हुए, तो टोटल होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। देखो इट शोज दैट द d ऑर्बिटल्स हैज 5 ऑर्बिटल्स, यहां 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि dzx, dxy, dyz ये होते हैं, और इसके बाद dz² और देन dx² माइनस y² होते हैं, और देन ईच d ऑर्बिटल आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड एनर्जी। शेप, साइज एंड एनर्जी, इन सब चीजों के बारे में ये कैसे होते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं, यानी कि सेम रहते हैं, इसमें थोड़ा भी कुछ आपको चेंज देखने को नहीं मिलता। द शेप ऑफ d ऑर्बिटल इज अ डबल डम्बेल, द शेप ऑफ d ऑर्बिटल इज अ डबल डम्बेल, डबल डम्बेल शेप्ड मिलता है। इट हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, और इसमें कुछ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये हुआ d ऑर्बिटल भी। और इसके बाद ये रहा लास्ट वाला l इक्वल्स टू 3 f ऑर्बिटल के बारे में, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, ओके, f ऑर्बिटल्स। एंड देन देयर आर 7 ऑर्बिटल्स फॉर 7 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज m, दैट इज 3, 2, 1, 0, -1, -2 एंड -3, इस तरह से। एंड देन दे हैव हाईली कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रिक शेप्स, और इसलिए आपके ये क्लास के लिए ये रखे नहीं है, ये आगे के हायर लेवल में इसका स्टडी रखा है, ओके। ये अब हमारा जो बाकी वाला जो बच्चा वाला जो पार्ट था ऑर्बिटल के बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है। जो आगे का जो पार्ट है हमारा ये है, मेथड्स मैंने अभी अभी आपको बता दिए हैं, जो बता दिए इस तरह से मेथड रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन खाली s ऑर्बिटल में खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 2 ही इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इस तरह से एक स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है, बॉक्स में इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। लेकिन बॉक्स में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो बॉक्स में इस तरह से एक अपर डायरेक्शन और लोअर डायरेक्शन का, क्योंकि इसका स्पिन दिखाया जाता है। स्पिन क्वांटम नंबर आपने देखा है ना, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करता है। तो s ऑर्बिटल में इस तरह से हुआ। देखो इसके बाद मैंने आपके p के बारे में बता दिया था, apx, py, और ये होता है pz, और इनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, खाली इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 2, इसमें 2 होते हैं, इन तीनों में भी खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, एक होता है इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में, एक होता है इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। उसी तरह से यहाँ भी एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, इसी तरह से यहाँ भी इस तरह से एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड डायरेक्शन में इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ओके। और ए भी उसी तरह से, इसका भी इसी तरह से रहता रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इस तरह से एक बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यस में होते हैं 1, पी में होते हैं 3, और डी में होते हैं 5, और एफ में होते हैं 7। ये आपको स्पेशली याद रखना होगा ही, ओके। और
ये देखो इस तरह से A7 है। ओके, तो आगे का बिट जो है ये मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स ये थोड़ा सा स्पेशली पार्ट है और स्पेशली आपको ये पॉइंट लेना पड़ेगा। इसमें अगर हम कलेक्ट करके लिए लेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है, इसलिए मैं इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो हमारा जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला हूँ। तो ये थोड़ा सा छोटी लेंथ हो गई इस वीडियो की, क्योंकि कंसेप्ट ही छोटा था तो मैंने छोटे टाइम में इसे एडजस्ट किया है। कुछ डाउट है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे कमेंट करो, इसे लाइक भी करो, क्योंकि ये वीडियो खाली आपके लिए है, खाली आपके लिए जो बच्चों को ये कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं कि एस ऑर्बिटल क्या है, पी ऑर्बिटल क्या है, इन सब के लिए, उन सब के लिए ये है, तो आपके लिए था। तो इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम को मिलते हैं हम, शाम को नेक्स्ट पार्ट में फिजिक्स के वीडियो में। तो फिजिक्स के लिए बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं, तो फिजिक्स के लिए सबके सब बच्चे प्रेजेंट रहिए, क्योंकि वो भी आपके लिए ही है। तो बच्चों इस वीडियो के लिए ठहरते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।